आज हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो जो न्यूरॉन्स जो होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। न्यूरॉन्स में 3 पार्ट्स मेनली होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। डेंड्राइट जो होता है वो प्रोजेक्टेड फॉर्म होता है टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी से बाहर की तरफ आउटग्रोथ रहता है। मेनली इसका काम ये होता है कि ये इम्पल्सेस को कैप्चर करके वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है। नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के पार्ट से मिलकर बना होता है। इनमें सेल बॉडी पाया जाता है। सेल बॉडी के अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है। एक्सॉन पे स्वान सेल्स पाए जाते हैं। ये स्वान सेल होते हैं माइलिन शीथ बनाते हैं, पर सारे स्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करते हैं। नोड ऑफ रेनियर जो होता है जंक्शन बिटवीन द 2 माइलिन शीथ। एक्सॉन टर्मिनल पाया जाता है। इस एक्सॉन टर्मिनल पे स्नैप्टिक नॉब पाया जाता है। स्नैप्टिक नॉब में स्नैप्टिक वेसाइकल्स पाए जाते हैं। इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स वेयर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। मतलब 2 डेंड्राइट्स के पार्ट्स आके जहाँ जुड़ते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कहले होता है, वहाँ पे उसी पार्ट्स को हम सिनैप्स कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस होता है। ओके, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे। सेल बॉडी पाया जाता है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी होते हैं मेनली, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं और उनमें निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। निसल ग्रेन्यूल्स हम जान चुके हैं क्या होता है। निसल ग्रेन्यूल्स जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं और ये इसमें राइबोसोम्स दोनों मिल के फॉर्म करते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो मेनली डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं और सेल बॉडी में पाए जाते हैं। एक्सॉन्स में निसल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन। न्यूरॉन्स एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स जो क्या होता है, प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम सेल बॉडी होता है जिसमें निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये ट्रांसमिट इम्पल्सेस टूवर्ड द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी की तरफ इम्पल्सेस को लेके आता है। एक्सॉन जो होता है लॉन्ग फाइबर होता है, ट्रांसमिट टू द सेल बॉडी होता है। इसका डिस्टल एंड जो होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिनैप्टिक नॉब कहते हैं। इस सिनैप्टिक नॉब में सिनैप्टिक वेसाइकल्स पाए जाते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। अब हम आते हैं एक सिनैप्स मतलब कैसे इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हैं ये समझने के लिए। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो एक्सॉन है, फिर एक्सॉन का टर्मिनल पाया जाता है। उसके बाद से इसके अंदर जो सर्कल्स हैं उसे हम सिनैप्टिक नॉब कहते हैं। इस सिनैप्टिक नॉब्स में सिनैप्टिक वेसाइकल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, मेनली एसिटिलकोलिन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है एक्सॉन टर्मिनल सिनैप्टिक वेसाइकल्स इसमें पाए जाते हैं, इन्हें हम टोटली मिला के सिनैप्टिक वेसाइकल्स कहते हैं। इन्हीं के अंदर सिनैप्टिक नॉब कहते हैं। अब ये क्या होता है कि सिनैप्टिक नॉब और इनके बीच में कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, इसे हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये सिनैप्टिक क्लेफ्ट जो होते हैं वो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन द्वारा डिफरेंस होते हैं। जी, यह होता है सिनैप्टिक नॉब, ये सिनैप्टिक नॉब है। ओके, सिनैप्टिक नॉब में सिनैप्टिक वेसाइकल्स पाए जाते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम आते हैं, ये हो जाएगा पोस्ट सिनैप्टिक। जी, दिस इज़ द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। बिटवीन द पोस्ट सिनैप्टिक एंड प्री सिनैप्टिक के बीच में सिनैप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है। ये बेसिकली फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती हैं जहाँ पे वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सेस का ट्रांसफ़र होता है। मतलब आप कह लें सिनैप्टिक वेसाइकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इन्हीं के थ्रू पोस्ट सिनैप्टिक में जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं जिसमें मेनली एसिटिलकोलिन होता है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे जो पाए जाते हैं कुछ एक्टिव साइट्स भी पाए जाते हैं। इन्हीं एक्टिव साइट से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन में एंटर करते हैं। ये हमारा पोस्ट सिनैप्टिक क्लेफ्ट होता है।
पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब हम कह सकते हैं कि ये डेंड्राइट्स का ही पार्ट होता है जो बना रहता है। अब हम आते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, ये सब हमने देख लिया है। सिनेप्टिक नॉब ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद से हम आते हैं मतलब ये कैसे सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में ये सब देख लिए हैं। सिनेप्स क्या होते हैं? ट्रांसमीटर्स ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। सिनेप्स फॉर्म होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इनके बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्नैप्स, इलेक्ट्रिक स्नैप्स होते हैं और केमिकल स्नैप्स होते हैं। इलेक्ट्रिक स्नैप्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जंक्शन पाया जाता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ करंट तेज़ी से होता है, मतलब बहुत कम टाइम में होता है, फास्टर होता है ये केमिकल उसमें, और मेनली ये ह्यूमन बींग में नहीं पाया जाता है। केमिकल स्नैप जो होता है उसमें सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है और इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिक